أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده نصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته अल्हम्दुलिल्लाह हमें ज़कात के भी हमें देखे अल्हम्दुलिल्लाह। अब रोज़े के मसाइल यानी रोज़े के मसाइल क्या है हमें देखेंगे इंशाल्लाह ये हदीसों से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बाब फी मसाइल मिन सियाम, क्या है? रोज़ों के चंद मसाइल का बयान, रोज़ों का चंद मसाइल का बयान। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इदा नसिया अहदकुम फ़ाकुलू अव अशरबू फल युतिम्मा सौमहु फ़इन्नमा अतामहुल्लाह वसक़ाहु, क्या है? मुत्तक़ी अलैह। ये हदीस है, ये क्या है? इसका मानी हमें देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, जब तुम में से कोई शख्स भूल कर खा पी ले, यानी रोजे के हालत में भूल कर यानी भूल कर कुछ खा पी ले, तो उसे चाहिए कि अपना रोजा पूरा करे। उसे क्या है? अपना रोजा पूरा करे, क्योंकि क्योंकि अल्लाह ने उसे खिलाया पिलाया है। हमें क्या करती हैं, अगर जब भूल चुक थोड़ा भी हमें खा लेती हैं, क्या करती है एक दूसरे से तेरा रोजा टूट गया, मेरा रोजा टूट गया, ऐसा हमें जाहिर करती। क्योंकि भूल कर खाना ये हमें खाना नहीं, ये अल्लाह का तरफ से है, क्योंकि अल्लाह उसे खिलाता और पिलाता है। इसीलिए रोजा क्या है? रोजा में पूरा करना है। ये क्या? भूल चुक कर करना, यानी होश में होकर करना नहीं, भूल होकर करना। खाना पीना रोजे में, रोजा पूरा करना है, उसका रोजा नहीं टूटता। इस हदीस का फायदा क्या है? इसमें ये भी है इस्लाम की ये एक शफाकत वो सहूलत का बयान है। क्या है? इस्लाम देखो हमारा कितना आसान है, हमारा इस्लाम कितना आसान है। रोजे की हालत में भी अगर जब भूल चूक को कोई खा लेता है, उसका रोजा नहीं टूटता, उसका रोजा पूरा करना चाहिए। को हमें पता चलता है कि रोजे की हालत में अगर भूल कर कोई ऐसा काम कर लिया है जिससे रोजा टूट जाता है, यानी कोई सा भी ऐसा काम करना जिससे रोजा टूट जाता है। क्या क्या काम है? जैसे खाना पीना, बीवी से हम बिस्तर करना वगैरह, ये 3 काम भी क्या है? रोजा टूटने का जरिया है। तो निसियान, इस निसियान का मतलब क्या है? भूल कर, यानी निसियान की वजह से उसका रोजा बरकरार रहेगा। यानी अगर जब भूल कर ऐसा करती ही, ऐसा करने से खाने पीने, ऐसा अगर जब बीवी से हम बिस्तरी होने, ऐसा होने के टाइम को भूल कर ऐसा करने से उसका रोजा नहीं टूटता, क्योंकि फौरन बशर्त ये कि याद आते ही फौरन उस काम को छोड़ दे। यानी हम अगर जो भी कुछ हमें खाते पीते रहते हैं, खाने के लिए मुंह में डालते हैं, जब हमको रोजा याद आता कि हमें रोजे से ही, जब हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि हमें रोजे से ही, हमें क्या क्यों खा लें, हमें रोजे से ही ये याद करना चाहिए, हमें रोजे से ही, इसलिए हमें वो छोड़ देना, मेरा ऐसा नहीं करना। इससे हमको ये पता चलता है। और हम बिस्तर के तो भी ऐसा हालत में कोई भी नहीं करता। अगर जब भूल चुक कर ऐसा बीवी के से ऐसा खुदा ना खास्ता ऐसा ख्याल दिल में आया, तो भी उसे क्या करना? वो दूर करना चाहिए, क्योंकि हमें रोजे की हालत में है। बशर्त यह कि उसका रोजा नहीं टूटता, फौरन वो काम याद आने के बाद में ये गलत है, मैं रोजा है, फौरन उसे छोड़ देना चाहिए, उस काम को छोड़ दे। ऐसा ऐसा रोजे की खजा ना ऐसा रोजे की खजा है ना कफारा है। अगर जब रोजा कौन भी मालूम होकर तोड़ते ही रोजा,
रोजा तोड़े तो उसका उसका कफारा क्या है? कफारा का तो मतलब क्या, उस रोजा तोड़ने का क्या, उसे क्या देना है, उसका गुनाह जानना है तो क्या करना है? हमें 60 आदमियों को खाना खिलाना, यानी 60 आदमियों को नहीं तो कपड़ा देना, यानी नहीं तो 60 रोजे मुसलसल रोजा रहना, जबकि वो एक रोजे का ये कफारा हमें दे सकते। अगर मालूम हो को हमें रोजा तोड़े तो उसका कफारा क्या है? 60 आदमी को खाना खिलाना, नहीं तो 60 जना को कपड़ा देना, नहीं तो 60 रोजे मुसलसल रहना। अगर रोजे में भी एक रोजा हमें छोड़ को दूसरे दिन हमें रोजा रही, भूल गई हमें एक रोजा रहना कर को, हमें 60 रोजा में एक रोज भी न हुए तो नहीं, फिर गिनती पूरी करना, पहले से हमें 60 रोजे रहना चाहिए। अगर तक किसी से भी मालूम होकर रोजा तोड़े तो उसका रोजे का कफारा ये है। समझ में आया इंशाल्लाह? रोजे का कफारा क्या है, ये है। ये छोटे छोटे मसाइल हमें देखेंगे रोजे में हमारी क्या हमको फायदा देती, यानी कोसे करे तो हमको रोजा हमारा हिफाजत होता है, इसीलिए हमें ये हदीसें पढ़ती हैं इंशाल्लाह। और क्या है दूसरी हदीस, क्या दूसरी हदीस ये है कि हजरत लकीत बिन सबरा रदी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वजू की बाबत बतलाए, वजू की बाबत, वजू कैसा करना उसके बारे में मुझे बताओ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर एक जने सवाल करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, कामिल तरीके से वजू करो, यानी कामिल तरीका क्या, नमाज जैसा हमें करना, पहला हाथ धोना, बाद में कुल्ली करना, ऐसे भी कैसा करना, ऐसा कामिल तरीके से वजू करो। यानी उंगलियों में खलाल करो, उंगलियों के दरमियान खलाल करो करना मतलब क्या, हाथों की उंगलियां, अगर पाँव की उंगलियां सबको भी ऐसा मिलकर रहती हैं, उनके बीच में भी अपने हाथ की उंगलियां डालकर हमें पानी से खलाल करना चाहिए, क्योंकि वो जगह सूखा ना हो जाए, वो भी थर होना पानी से, जबकि हमारा वजू पूरा होता। इसीलिए वजू का तरीका यह है कि पूरा तरीके से वजू करना, और जब भी उंगलियां के दरमियान खलाल कर कर उसमें पानी थर कर देना चाहिए, खलाल करो। और नाक में पानी डालने का खूब एहतमाम करो, क्योंकि नाक में ऐसा पानी चढ़ाने का खूब एहतमाम करो। जो भी गंदा रहता, पानी चढ़ा के बाद में अंगूठे और छोटी अंगली से साफ कर को खूबी उसका एहतमाम करो, यानी साफ करो नाक को। जैसा रोजे से खुशबू सूंघी जा सकती है, रोजे से रहने वाले क्या करते हैं, खुशबू सूंघी जाती, मगर मगर ये कि तुम रोजेदार हो, रोजे की हालत में परफ्यूम लगाना या इतर लगाना या जो भी हमें ये करना, उससे हमारा रोजा टूटने का खलल बनता। हमें ये इसमें खुशबू सूंघने की क्या है, अगर चाहे फूल है, अगर चाहे फूल की खुशबू सूंघना, यानी जो भी कपड़े धोते हैं उसका खुशबू सूंघना, या सालन की बात है, ऐसा कर सकते हैं। हमें होना कर कर हमें इतर लगाना, हमें परफ्यूम लगाना, ऐसा ऐसा नहीं करना, क्योंकि रोजे की हालत में ऐसा नहीं करना, बस ये छोटी मोटी खुशबू हमें सूंघ सकती। इस हदीस का फायदा क्या है, आम हालत में कमाल वजू के लिए यह भी जरूरी है कि नाक में पानी अच्छी तरह डाला जाता है। आम हालत में क्या होता, पानी अच्छा नाक के ऐसा अंदर तक चढ़ाया जाता, फिर अच्छी से साफ करा जाता। इसी तरह खूब कुल्ली किया भी जाता है, यानी कुल्ली करने के टाइम पर भी अच्छा कुल्ली करना, गरगरा करना, ऐसा भी कर सकते हैं। कैसे, कौन सी हालत में, आम हालत में। लेकिन रोजे की हालत में एहतियात जरूरी है। क्या है, रोजे की हालत में बस थोड़ा ऐसा नाक को पानी चढ़ाना, ऐसा साफ करना, बस अंदर तक नहीं लेको जाना पानी। और कुल्ली भी कैसा, बस ऐसा ही करना, गरगरा नहीं करना। और गरगरा करने से शायद नली में पानी जा सकता, ताकि पानी नाक नाक या मुंह के जरिए से अंदर ना जाए। अब पानी किधर गले में जाता है, नाक और मुंह के जरिए से अलग में जाता पानी। इसीलिए नाक में पानी चढ़ाने टाइम पर और कुल्ली करने टाइम पर थोड़ा एहतियात बरतना के वो अंदर को ना जाए, जिससे रोजा टूट जाता है। अगर सब नाक में से और गले में से पानी अंदर गया तो रोजा टूट जाता है। ये मामूली हालत में है तो अच्छा हमें साफ करना है, यानी गरगरा भी कर सकते हैं, और नाक में अंदर तक जाकर हमें ये कर सकते हैं, जैसे गुस्ल करने टाइम पर हमें पूरा अंदर तक लेके जाते हैं पानी, ऐसा कर सकते हैं। अगर चाहे रोजे की हालत में है, बस थोड़ा थोड़ा कर कर नाक तो जरूर हाथ से पूरा साफ करना चाहिए। ये वजू की मसाइल है। और क्या, इस और एक हदीस से हमें क्या पता चलता है, हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज औकात इस तरह
फजर होती के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करने की वजह से जब भी हो जाते, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल फरमाते और रोजा रख लेते। सही बुखारी, ये बुखारी की हदीस है। क्या है, बाज़ औक़ात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम बिस्तरी भी उनकी बीवियों से हम बिस्तरी भी हो जाती थी। हम बिस्तरी क्या है, अपने शोहर से खुशी की हालत में रहना, हम बिस्तरी हो आती थी। जब क्या फजर जब सहरी करती, हमें क्या करती, पहले गुस्ल कर कर हमें सहरी करना चाहिए। जब तक ना ऐसा घड़ लेती, ऐसा नहीं, सहर अगर चाहे वो वक्त कम है, उस टाइम में हमें क्या करना, पहले सहरी कर लेना, फिर हमें गुस्ल करना, यानी फजर की नमाज के पहले एक दो काम भी हो जाना। यानी जब भी वो गुस्ल की हालत में, गुस्ल का जरूरत है, क्या करती, गुस्ल कर कर बाद में रोजा रख लेती। ये हमें पता चलता है। जब भी हमारे वक्त करीब है, यानी अज़ान के वक्त करीब है, उस टाइम में हमें जाकर गुस्ल कर कर आए तक शायद अज़ान हुआ थी, उस टाइम में वो मौके में हमें क्या करना, पहले हमें सहरी करना, उसके बाद में हमें गुस्ल करना, क्योंकि नमाज भी मिल जाती और सारे भी अल्हम्दुलिल्लाह सहरी भी हो जाती। इस तरह और एक हदीस से हमें क्या पता चलता है, हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा, हजरत उम्म सलमा रदी अल्लाह अन्हा बयान फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर एहतिलाम के हालत जनाबत में सुबह करते, फिर रोजा रख लेते। एहतिलाम क्या, एक ऐसा मैं बताऊं, यानी एहतिलाम ये है कि यानी जब भी उनको हम बिस्तरी नहीं होता, फिर भी एहतिलाम करने का ऐसा कुछ सफेद हो सकता, औरत हो या मर्द को हो, ऐसा होने टाइम पर, ऐसा होने टाइम पर बगैर एहतिलाम के, यानी एहतिलाम ऐसा नहीं हुए तो अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा होए तो क्या करना, गुस्ल कर कर और नमाज पढ़ना चाहिए। और वजू, ऐसा एहतिलाम हुए तो वजू कर कर भी नमाज पढ़ सकती। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर एहतिलाम के हालत में जनाबत में सुबह करते, फिर रोजा रख लेते। यानी यही मतलब है, पहले क्या, अगर चाहे एहतिलाम भी ऐसा हुआ तो क्या करना, पहले सब खाना पीना हो जाने के बाद में हमें गुस्ल भी कर सकते और रोजा भी रख सकते। इसका मफहूम में वो वही है जो पहली हदीस का है। इसका मफहूम क्या, पहली हदीस में जो कुछ गुजरा वही ये हदीस में भी आया है। क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज दफा सुबह उठते तो जिम भी होते, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी हालत जनाबत में सहरी खाकर रोजा रख लेते और गुस्ल करके नमाज पढ़ लेते, क्योंकि नमाज के लिए तहरत जरूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जनाबत भी एहतिलाम के बगैर ही होती थी। बगैर बीवी के साथ हम बिस्तरी उसकी वजह से होती थी, क्योंकि मशहूर कौल के मुताबिक एहतिलाम वसवसा शैतान का नतीजा होता है। क्या है, ये वसवसा शैतान का नतीजा होता है, जिससे अंबिया महफूज रहते हैं। वसवसा शैतान उनको नहीं होती, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शैतान भी वो मुसलमान हो गई। इसीलिए इसमें क्या होता है, जब भी उनका ऐसी हालत में होती, सुबह हो जाते, पहले क्या करते हैं, सहरी करते, बाद में गुस्ल कर कर नमाज भी अदा करते और रोजा भी रहते। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। देखो हमारे ये 3-4 हदीसों से अल्लाह ताला कैसे कैसे हमारे मसाइल बताया कि जब भी हमको रोज सुबह होने के करीब है, पहले खाना पानी खा लो, बाद में अपना गुस्ल करो, बाद में नमाज भी पूरा करो। और दूसरा हदीस से क्या हुआ, वजू के बारे में, वजू के बारे में यह है कि पहले तो हमें अच्छी तरह वजू करते थे, अब रोजे की हालत में उसकी एहतियात थोड़ा ये करो, क्योंकि अंदर नली तक पानी नहीं जाने दो, नाक से हो या मुंह से हो, दोमा। और 3वीं हदीस में क्या पता चले, जब भी बीवी से हम बिस्तर होती हैं, औरत हो या मर्द हो, ऐसा हम बिस्तरी की हालत में क्या करना, वक्त कम है, उस टाइम को हमें क्या करना, पहले सहरी कर लेना, फिर गुस्ल कर कर हमें रोजा भी रखना और नमाज भी अदा करना। और चौथी हदीस में हम क्या फरमाए, बगैर एहतिलाम
बगैर एहतलाम यानी एहतलाम के बगैर जनाबत में सुबह करते तो रोजा रख लेते। यानी अगर से कोई ऐसा सो गए, सो जाने के बाद में गुस्ल को गुस्ल करना था, गुस्ल करे बगैर सो गए, यानी एकदम उठ गए सहारे भी नहीं करे, एकदम हो गए, अज़ा हो गई। जब उन्हें क्या करना है, क्या वजू रोजा छोड़ देना है? नहीं, उन्हें क्या करना, फौरन उन्हें गुस्ल कर रोजा रख लेना है। तो उसी हालत में भी उन्हें फौरन याद आ जाता है, उन्हें नींद से बेदार हुआ ही जब फौरन उन्हें गुस्ल करना और रमजान का रोजा पूरा करना है। और ये क्या एहतलाम क्या है? एहतलाम अपनी बीवी से हम बिस्तरी के बगैर ये होता है। क्यों? ऐसा मशहूर कौल के मुताबिक ये किसका वसवसा है? ये शैतान का वसवसा है। वो शैतान हर तरह से इंसान को ऐसा गुमराह करता रहता है। जब भी ऐसा हो इंसान को, वो क्या करना, वजू भी कर सकती, अगर चाहे गुस्ल करे तो अभी बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। देखो अल्लाह ताला हम ये क्या है, ये चंद मसाइल, ऐसे मसाइल जिसको भी हमें पूछना चाहती ही वो क्या करती, शरफ के बारे में नहीं पूछती। इसीलिए ऐसे छोटे छोटे मसाइल भी हमें पूरे करना चाहिए। जब को हमारा नमाज, हमारा रोजा, हमारा मजबूत हो जाए, अल्लाह को राजी करने वाला हो। ऐसा नहीं कि हमें अगर सर हमारा रोजा टूट गया, हमें किसी को बता के लिए शर्म से हमें नहीं बताते, उसका कफारा भी हमको नहीं मालूम होता। उसका कफारा क्या है? अगर तो किसी का रोजा टूट गया, मुसलसिल वो 60 रोजे रखना है। अगर से 60 रोजे नहीं रख सकता, उसे क्या करना, 60 आदमी को खाना खिलाना है, और 60 आदमी को खाना नहीं खिलाया, 60 आदमी को उसे कपड़े पहनाना है। ये उसका कफारा है। इसीलिए हमें रोजे की एहतियात करना चाहिए। रोजे में कमी बेशी नहीं होना चाहिए, इसका ख्याल रखना। अगर जब भूल चूक कर भी अगर कोई सालन ऐसा चाकू देखे, ऐसा करे, ऐसा फौरन में रोजा है उसे कुल्ली करना, अपना जुबान को साफ कर लेना। अल्हम्दुलिल्लाह उसका रोजा नहीं टूटता। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाहुम्मा लकल हम्द व शुक्र। देखो अल्हम्दुलिल्लाह, ये छोटे छोटे हदीसों से अल्लाह ताला क्या जाहिर करे हम हमारे लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमें कुछ मसाइल मालूम पड़े। अल्लाहुम्मा लकल हम्द व शुक्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अनिश्वशवती फी क़बरी, अल्लाहुम्मा रहमनी बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हुमा नसीत व अल्लिमनी मिन्हुमा जहिल्त वरज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैलि व आना अन-नहार वजअलहु ली हुज्जती या रब्बुल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल असर इन्नल इंसाना लफी खुसर इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना रब्बि अग़फ़िरली वल वालिदैया वलिल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाअ मिनहुमुल अमवात इन्नका समीउन करीबुन मुजीबुद दावात। अल्लाहुम्मा अज़हबल बासा रब्बन नास वश्फि अंता शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउका शिफाअन ला युगादिरु सक़मा। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता वस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। रब्बी हबली हुक्मन वल्हिक़नी बिस्सालिहीन वजअलनी मिनल मुतव्वबीन वजअलनी मिनल मुतahhaरीन। रब्बी अग़फ़िर वरहम अंता खैरुर राहिमीन, रब्बी अग़फ़िर वरहम अंता खैरुर राहिमीन, रब्बी अग़फ़िर वरहम अंता खैरुर राहिमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका नतूबु इलैक। सुब्हाना रब्बि रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।